एक साधारण सा पंचायत सचिव एक विधायक का बात नहीं माने। ये भाई वीरेंद्र वर्सेस पंचायत सचिव की लड़ाई नहीं है। ये एक विधवा महिला को मृत्यु प्रमाण पत्र देना है, उसके और पंचायत सचिव की लड़ाई है, जिसमें वो पैरवी में गया तो बेवजह जो है सो पंच करते कर भला तो हो भला, यहाँ करने भला चले, ये बुरा इनके साथ भाई वीरेंद्र के साथ हो गया। लेकिन भाई वीरेंद्र भी काफी अभद्र भाषाओं का प्रयोग किए हैं। कहाँ पर? बोले जूता से तो मारेंगे, ये इस क्यों तरह- है? इस बहुत तरह अच्छा, का। नहीं ये बात आप बोले हैं, इस बात को जितने दर्शक भी देख रहे हैं, आप एक चीज समझिए कि जाति सूचक शब्दों का कोई इस्तेमाल करता, फलना जात का इसको दबा दो, कभी कभी पचता नहीं है दलित लोगों को, ये भी बात सत्य है। दलित कम्युनिटी का लोग यदि तरक्की करता है तो ये भी लोगों को नहीं पचता है, तो ये उस मानसिकता से भी लोग ग्रसित होते हैं। एसडीओ भी बन जाइए, डीएम बन जाइए, तो भी वो लोग कहेगा चलो नहीं दलित कम्युनिटी का क्या है, आरक्षण पे आया है। अच्छा, एक चीज और है कि भाई वीरेंद्र से बिना पूछे उनका ऑडियो वायरल किया गया, इवन रिकॉर्ड किया गया, तो इससे क्या कुछ होने वाला है? भाई वीरेंद्र कुछ केस करने वाले हैं? सामान्य बात जो होती है उसको रिकॉर्ड करना और उसको पब्लिश करना, ये राइट ऑफ प्राइवेसी का हनन है। अच्छा, क्या पंचायत सचिव का जो है मुश्किल बढ़ सकता है? निश्चित तौर पर आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्दी वो बर्खास्त होंगे। कल जो है आप भाई वीरेंद्र से मिले, उनका केस भी लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बताया आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव संदीप कुमार का एक ऑडियो जो है काफी वायरल हो रहा है। कॉल पे बात करते वक्त भाई वीरेंद्र जो है पंचायत सचिव को बोल रहे हैं, मुझे पूरा देश जानता है, तुम नहीं जानते। इसके बाद जो है दोनों के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिला, जिसके बाद पंचायत सचिव जो है SC/ST थाना में जाके केस दर्ज किए हैं। इस मामले पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और वो भाई वीरेंद्र का जो है केस भी लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं सर? जी देखिए, ये जो मामला हुआ था, ये दरअसल ये मामला का जड़ में जो बात जाइएगा कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, सभी लोगों का एक इस बीच में ग्रीवांसेस रहा है कि चाहे वो आप ब्लॉक स्तर पर हो या थाना स्तर पर हो, तो बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होता है। अब आइए आपको इस संदर्भ में बता रहे हैं कि एक महिला है, मूल बात जो है, और महिला भी किस कम्युनिटी का वो भी आप समझ लीजिए, उसकी जाति बताना उचित नहीं है, लेकिन समझिए कि जिस कैटेगरी की वो बात बता रहे हैं उसी कैटेगरी की कोई महिला है। अब सवाल ये है कि वो उसमें बैकवर्ड कम्युनिटी का ही या दलित कम्युनिटी का ही कोई व्यक्ति हो, महिला हो, उनके पति का बहुत अल्प अवस्था में ही मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद आपको पता है कि आकस्मिक मृत्यु या कोई होती है तो 4-5 लाख रुपया ब्लॉक से उसको मिलता है, उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होता है। वो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाने के नाम पर वो, ऐसा आरोप है कि पंचायत सचिव पैसा मांग रहे थे और काम को टाल मटोल, जो 2 से 3 दिन का प्रोसेस था वो काफी लंबे दिनों से वो पेंडिंग रखी हुई थी। तो इसी संदर्भ में वो गए थे, तो वो सामान्य शिष्टाचार का पालन नहीं करते हुए अड़ियलपूर्ण रवैया। देखिए, अब इसके पीछे भी कहानी है। आप जो एक नेचुरल रिएक्शन देखिएगा उस वीडियो का, तो उस वीडियो में यही होता है कि वो बहुत कि हाँ भाई वीरेंद्र बोले, तो वही एक्सपेक्टेशन था कि हमको पहचानेंगे भाई वीरेंद्र, क्योंकि उनके क्षेत्र में था, पंचायत सचिव था। वीडियो एक पदाधिकारी को तो इतना पता ही होता है कि भाई वीरेंद्र जो है यहाँ के सिटिंग विधायक है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जनरल नॉलेज की बात है, तो वही एक्सपेक्टेशन था इनको। तो वो जो सचिव का जो रिएक्शन है वो बनावटी रिएक्शन था कि जाइए जो करना होगा कर लीजिए, आपका किसी फोन पे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा का जो मांग किया था, वो पैसा उसको मैंने नहीं आता, वो महिला पैसा देती नहीं, चूंकि नेता के पास पहुंच गई पैरवी में। पैरवी में बोले कि भाई इसका मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए, क्यों परेशान कर रहे हैं। उसी बात के रिएक्शन में वो इस तरह का बात बोले, चिढ़ गया कि हमको पैसा काहे नहीं कमाने दिए। कल जो है आप भाई वीरेंद्र से मिले, उनका केस भी लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ बातचीत हुई? उसमें देखिए, बातचीत में जो स्ट्रेटजिकली कि कैसे क्या है, तो वही अपनी व्यथा बता रहे थे कि ये उनकी बात बोला कि सभी विधायकों का ये स्थिति होने वाला है कि अब एक साधारण सा पंचायत सचिव एक विधायक का बात नहीं माने और इस तरह का ढिठईपन जो कहते हैं उसको अशिष्टतापूर्ण कहेंगे। हाँ, कोई नाजायज डिमांड आपको करते तो स्वाभाविक है कि ये करना चाहिए था, विरोध होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का कोई ना हो। लेकिन इस तरह का कि आप एक देखिए, जो एक बात वास्तविक बात है कि हमेशा जो दबे कुचले लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि दलित समाज जो शेड्यूल कास्ट के हैं, बैकवर्ड हैं, ये दबाते जा रहे हैं हर तरह, चाहे वो उनके साथ भी इनजस्टिस होता है।
लेकिन हर चीज को कलर दीजिएगा तो वो जो मूल जो आपको चादर दिया है, शेड्यूल कास्ट एक्ट एक चादर है जिसमें अपने समाज के लोगों को वो प्रोटेक्ट करता है कि जाति का चादर को यदि कोई छेद करके आपको टॉर्चर कर रहा है तो वो चादर आपको वो कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। जस्ट लाइक एक छाता है, छाता है कि बारिश आएगा तो उस छाता का इस्तेमाल है कि आपको बारिश से बचना है, लेकिन एक आदमी की बारिश नहीं, उस छाता आपको हम दिए बचने के लिए, लेकिन उस छाता में आप भाला बना के सबको भोंक रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट एक्ट जो है सो शेड्यूल कास्ट के लोगों को ढकने का, प्रोटेक्ट करने की बात है कि जब जातिगत भावनाओं से ग्रसित होकर कोई व्यक्ति आपको टॉर्चर करे तो ये छाता आपको, ये एक्ट आपको काम करेगा। लेकिन यदि वो जाति भावनाओं से ग्रसित होकर नहीं काम कर रहा है और आप खुद यदि किसी को उसको भाला की तरह इस्तेमाल करिए तो स्वाभाविक है कि वो उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। इसमें भी वही किया जा रहा है, जाति से जोड़ा जा रहा है इसको, जाति कलर दे के चाह के उसको ये कर ले, जबकि ऐसी कोई बातें नहीं थी। तो इसीलिए ये जो मामला पूरा टोटल जो बढ़ा है उस टाइम में ना किसी को नहीं पता है। मुझे भी सही बात पूछे कि जिस टाइम में मैं इंटरव्यू दिया था उनका फर्स्ट टाइम का जब बात था या जब टेलीफोनिक बात होती उसमें कहीं कोई जाति उति का कोई ये प्रोफेशनल बात थी। अगर कोई अभी राष्ट्रपति जी से बात करेगा महामहिम से तो वो थोड़े उसके जहन में है कि वो शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब के हैं, वो तो ये जहन में होता है कि हम महामहिम राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो लागू नहीं होता है। तो यही सब चीज़ें थी। तो इसमें जो ओवरऑल कानूनी पक्ष, हाँ इसी बहाने आप एक चीज़ समझिए कि जाति सूचक शब्दों का कोई इस्तेमाल करता, जाति सूचक के वजह से कि चूंकि फलना जात का इसको दबा दो, कभी कभी पचता नहीं है दलित लोगों को, ये भी बात सत्य है। दलित कम्युनिटी का लोग यदि तरक्की करता है तो ये भी लोगों को नहीं पचता है, तो ये उस मानसिकता से भी लोग ग्रसित होते हैं। एसडीओ भी बन जाइए, डीएम बन जाइए, तो भी वो लोग कहेगा चलो ना दलित कम्युनिटी का क्या है, आरक्षण पे आया है, ये लोग बोल देते हैं, तब आपको ये माना जाएगा कि आपको दिखा और तब शेड्यूल एक्ट वहाँ पे लागू होता है। लेकिन ये जो परिस्थिति जो बताया गया, जो ये वर्तमान परिस्थिति भाई वीरेंद्र वाला, उसमें उनको कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक चीज और है कि भाई वीरेंद्र से बिना पूछे उनका ऑडियो वायरल किया गया, इवन रिकॉर्ड किया गया, तो इससे क्या कुछ होने वाला है? भाई वीरेंद्र कुछ केस करने वाले हैं? सामान्य बात जो होती है, जनरल बातें, उसको रिकॉर्ड करना और उसको पब्लिश करना ये राइट ऑफ प्राइवेसी का हनन है। जैसे कोई सामान्य बात है, जैसे हमसे कोई राय मशवरा कर रहा है और उसको रिकॉर्ड कर लिया कि सर मेरा जमीनी विवाद है, हम उसको राय दे रहे, तो बिना मेरे मर्जी के आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, बिना मेरे अनुमति के। और अगर आप कर लिया और वायरल हो गया तो आईटी एक्ट के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होती है। तो ये आप एक सबूत के तौर पर दिया जा सकता है कि हम पर देखिए ये इल्जाम है और ये चीज हमारा रिकॉर्डिंग है, तो देखिए हमको ये धमकी दिया, तो आप साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। मीडिया में जो दिया जा रहा है उन्हीं के द्वारा जो वायरल किया गया, वो एक अपने आप में राइट ऑफ प्राइवेसी का हनन है। सबूत के तौर पर आप दीजिए, कोर्ट में जो चीज चला जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि वो पब्लिश्ड होगा। तो पब्लिकेशन जो हो गया, इसीलिए आईटी एक्ट लगा। बहुत लोग कहे कि रिकॉर्डिंग नहीं करते तो सबूत कैसे बनता, तो सबूत कोर्ट के लिए होता है, ना कि बाहर के लिए। उसको डिफेम करने के लिए आप नहीं दे सकते। बाद में पता चलता कि झूठा मुकदमा था, तो क्या वो जो खोई हुई प्रतिष्ठा है क्या उनको वापस मिलेगी? वो तो कोई नहीं दे सकता है। तो इसीलिए डिफेमेशन का जो मानहानि का जो केस होता है मेंटेनेबल हो जाता है। तो सबूत है भी तो किस चीज को मीडिया में देना है और किस चीज को नहीं देना है। जैसे आप ही लोग न्यूज एंकरिंग करती हैं, तो पीड़िता का ना तो नाम लेना है ना फोटो दिखाना है, और कोई आदमी इस चीज को नहीं माने, नाम फोटो दोनों दिखा दे तो उस पर कार्रवाई होगी। तो आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए सबूत कोई महिला है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, वो वीडियो बना लिया और वो स्वयं उसको वीडियो को वायरल कर दी, तो वो नहीं करना है। मीडिया के लिए सब कुछ प्राइवेसी चीज को नहीं देने की जरूरत, वहां से रिलीफ नहीं मिलता है। हाँ, आपको गाली दिया, आपको धमकाया, ये बात आप कहिए, लेकिन वो चीजें यदि आप दिखाते हैं तो अदर पार्टी जब तक ये सबूत नहीं होता तो उसको वो आपके अगेंस्ट में ही इस्तेमाल हो सकता है, अगर वो टेक्निकल और बहुत ब्रिलियंटली यदि उसका इस्तेमाल करे तो। अच्छा, क्या पंचायत सचिव का जो है मुश्किल बढ़ सकता है? निश्चित तौर पर आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्दी वो बर्खास्त होंगे, बर्खास्त हो जाएंगे। जिस तरीके का उनका अनुशासनहीनता का वो उन्होंने पराकाष्ठा वाला काम किया है। ये नहीं कि एक देखिए भाई वीरेंद्र की बात छोड़िए, वो महिला को वो निर्गत क्यों नहीं किया गया, कानूनी बात है। ये भाई वीरेंद्र वर्सेस पंचायत सचिव की लड़ाई नहीं है,
ये एक विधवा महिला को मृत्यु प्रमाण पत्र देना है, उसके और पंचायत सचिव की लड़ाई है, जिसमें वो पैरवी में गया तो बेवजह जो है सो पंच करते कर भला तो हो भला, यहाँ करने भला चले, ये बुरा इनके साथ भाई वीरेंद्र के साथ हो गया। लेकिन भाई वीरेंद्र भी काफी अभद्र भाषाओं का प्रयोग किए हैं। कहाँ पर? बोले जूता से मारेंगे। तो ये क्यों है? बहुत अच्छा, नहीं ये बात आप बोले हैं, इस बात को जितने दर्शक भी देख रहे हैं उसके आगे पीछे की करना नहीं है, उसको वीडियो के हृदय पर हाथ रख के बोलिए कि भाई वीरेंद्र ने गलत किया, क्या क्या। उसने एक बातचीत का सामान्य बात में अनुक्रम में रिएक्शन होता है। अगर कोई व्यक्ति काफी गुस्सा में नजर आ रहे थे, गुस्सा में बोल रहे थे, ये गुस्सा में बोल रहे थे कि जब वो देखिए क्यों नहीं रिएक्शन होगा, आप ही को कोई महिला आके रो के बोले कि सर देखिए हम अल्पावधि में विधवा हो गए हैं, 1 महीना भी मेरे पति का मरा हुआ नहीं हुआ, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है और इसके एवज में भी हमसे पैसा मांग रहा है, तो आप एक इंसान होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते आप नाराज रहेंगे उस व्यक्ति से या आप उससे खुश रहेंगे? और नाराजगी स्वाभाविक है, अभी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है। कुछ चीजें तो है ना कि मानव में कुछ खुशी की, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो और इंडिया जीत जाए तो स्वाभाविक है कि आप खुशी जाहिर करेंगे, पटाखा लोग छोड़ता है, हारता है तो मातम मनाता है। तो उसी तरीके से कोई दुखियारन आपके पास ये शिकायत लेके आ जाए कि हमारा पति का मृत्यु हुआ है और उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के नाम पर हमसे कर्मचारी और सचिव पैसा मांग रहे हैं, तो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं निकलता। भाई वीरेंद्र बोले हैं, कौन बोले हैं टेढ़िया के बात किया, तो उस रिएक्शन को क्या कहता है कि महानुभाव आप देवता के अवतार हैं, आपने जो ये काम किया बहुत अच्छा किया, या गिड़गिड़ाते, नेचुरल रिएक्शन की बात थी। तो उन्होंने यही बात कहा कि तुम नहीं जानते हो, भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं तो क्या, तो अपना परिचय दीजिए, तो बोला दिए, भाई वीरेंद्र को तुम नहीं जानते, ये अनएक्सपेक्टेड है ना। हाँ, अब अगर मोदी जी किसी को फोन करे, कितना भी विरोधी है अभी तेजस्वी जी, नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे कि मैं नरेंद्र मोदी हूँ, तो क्या इनका क्या शिष्टाचार क्या कहता है? आदर से सम्मानित। अगर मंच पर, एक मंच पर, पॉलिटिकल मंच पर कहीं उद्घाटन हो और तेजस्वी जी, लालू जी और मोदी जी का आगमन होगा, तो शिष्टाचार ये कहता है कि आप खड़ा हो जाइए, उनका अभिवादन कीजिए। ये तो सामान्य शिष्टाचार का, विरोधी धीर विरोधी है वो बाद का चीज है। संसद में ही जब या विधान सभा के अंदर जब बहस होता है, कोई उदंडतापूर्ण कार्य भी करता है, तो स्पीकर महोदय क्या कहते हैं, माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय लगाए जाते हैं। ये एक रिस्पेक्टफुल मैनर है, पढ़े लिखे लोगों का तरीका और सलीका होता है। तो वो एक मर्यादा में रहकर यदि वो बात करते तो कोई चीज नहीं थी। और वो हालांकि बाद में बोला कि आप करिए, कार्रवाई करिए, आवेदन गया, तो वो बहुत सरकारी जो बातें होती है करने का कि हाँ आवेदन मेरे पास आया है, तो आवेदन नहीं आया ये भी नहीं आपको पता है। अब बोलिएगा कि आवेदन का क्या, तो एक पंचायत सचिव है, एक पंचायत में आकस्मिक मृत्यु जब होगी तो बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ होगा, तो उसमें आप बोला कि आपको ये भी नहीं पता है कि आवेदन हुआ, फिर बोले कि आवेदन आया होगा तो हम भेजे होंगे, वहां कार्रवाई होगी। तो ये टाल मटोल का ये ना तो इस पंचायत सचिव जो संदीप जी हैं उनके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, ना ही भाई वीरेंद्र तक ही ये लिमिट होना चाहिए। ये पूरे बिहार की जो एक सीन बन गई है कि कोई पदाधिकारी किसी का बात नहीं मान रहा है। विजय सिन्हा साहब डिप्टी सीएम है, वो खुद अब आरोप लगाए कि भाई यहाँ पर एक दरोगा बात नहीं सुने, चर्चा में रहा। तो ऑफिसर शाही बढ़ गई है, इस बात को कमोबेश सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा? जब नेता के कंट्रोल से चीजें बाहर जाएगी तो भ्रष्टाचार बोलेगा। रीजन क्या है कि नेता एक दबाव देता है, नेता तक एक डीएम से मिलना चाहिएगा, प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक विधायक के पास मिलना आसान है, नेता का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तो नेता के पास लोग बात रखते हैं कि सर हमारे साथ ये समस्या हुआ, और नेता के अधीन रह के नौकरशाह को काम करना चाहिए। तो जब नेता का ही विधायक का कोई महत्व नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि जनता वहां तक पहुंच नहीं सकता है और नेता का कोई बात अदब करेगा नहीं। तो ये एक विधायक की बात नहीं है, ये संपूर्ण विधायकों की बात है। और सभी विधायकों एक स्वर में ये बात सभी कमोबेश फेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी राजनीति ढूंढने लगे। तो ये एक मुद्दे पर के सिंपल जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, सचिव से लेके जितने भी लोग हैं, उन लोगों को, और एमएलए, एमपी जितने भी हैं, मिनिस्टर, सचिव, सेक्रेटरी एक्सेट्रा, तो सभी लोगों को ये बात देखना होगा कि भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है। सभी लोगों को ये सिंपल एक बात में होना चाहिए
कि भाई तुमने एक विधायक का अपमान किया है, प्रोटोकॉल का पालन है, तुम गलत हो और विभागीय कार्रवाई उस पर अनुशंसा होनी चाहिए और स्पीकर महोदय के पास जो आवेदन पड़ा है उस पर जो है कि वो विशेषाधिकार का जो हनन होता है उस हनन के आलोक में जो है ये चीजें होनी चाहिए। चलिए, इस केस से मतलब जो है भाई वीरेंद्र को कुछ नहीं होने वाला। भाई वीरेंद्र को इसमें जो है सो अभी कुछ नहीं होगा, ये तय है, इसमें इसको कुछ नहीं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवनंदन भारती जी हैं। इस खबर से आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज। धन्यवाद।